ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपको पहले से ही सूचित किया गया था कि आज का स्वाध्याय आपको प्रीमियर रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, क्योंकि आज हम लोग यात्रा में हैं और कल से दिल्ली में शिव पुराण की कथा का शुभारंभ हो रहा है। स्वाध्याय का क्रम निरंतर चलता ही रहेगा। आपको ठीक समय पर स्वाध्याय में जुड़ना ही है, चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो। हम लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं और 10वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। 10वें अध्याय में भगवान ने प्रथम श्लोक से ही अर्जुन को बताना प्रारंभ किया। भूयो एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। तुम्हारे हित की कामना से मैं परम वचन कहता हूं। उसके बाद भगवान कहते हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षयः। मेरे उत्पत्ति को न ऋषिगण जानते हैं न देवता जानते हैं। अहमादिर ही देवानां महर्षिणाम च सर्वशः। मैं समस्त देवताओं महर्षियों का आदि हूं। यो माम अजम अनादिम, जो मुझे अनादि अजम अजन्मा जानता है। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, और मुझे सारे संसार का ईश्वर जानता है। असम्मूढ़ः समरतेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। ऐसा विद्वान प्राणी, विद्वान मनुष्य, असम्मूढ़ः, सम्मूढ़ मूर्ख को कहते हैं असम्मूढ़, यानी विद्वान मनुष्य जो है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान ने उस परम वचन को कहना प्रारंभ किया चौथे श्लोक से। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भव भावो भयम च अभयमेव च। उसके पश्चात कहते हैं 5वें श्लोक में, अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भूत्वा भूतानाम, भवन्ति भावा भूतानाम, जितने भी ये भाव हैं प्राणियों के, वो मेरे ही हैं। मत्त एव पृथक विधाः, अनेक प्रकार के भाव का मूल कारण मैं ही हूं। ऐसा भगवान ने 5वें श्लोक में कहा। उसके बाद 6वें श्लोक में भगवान 25 विशेष व्यक्तियों का वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, महर्षयः सप्त, यानी सप्त महर्षि, पूर्वे चत्वारो, उनसे पूर्व 4 सनत कुमार, मनवस्तथा 14 मनु, मदभावा मानसा जाता, मेरे ही मन से ये उत्पन्न हुए हैं। ये शाम लोका इमाहा प्रजाः, यह सारी सृष्टि सारी प्रजा उन्हीं से उत्पन्न हुई है। ये शाम लोक इमाहा प्रजाः। इस तरीके से भगवान ने 6वें श्लोक में इन 25 तत्वों को, यानी 14 मनु, 7 महर्षि, 14 7 21 और 4 सनत कुमार, इनके विषय में बताया। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये जितनी भी विभूतियां हैं और जितने भी योग हैं, यानी जितने भी भाव हैं,
और जितने भी ये ऋषिगण हैं, एताम समस्त विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः, इनको जो तत्व से जान लेता है सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, वह पूर्ण रूपेण भक्ति योग से युक्त हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को जान लेता है, और भगवान की वो विभूति है कौन? विभूति नाम भगवान के ऐश्वर्य का है, और योग नाम जो है भगवान की अलौकिक शक्ति का है। चौथे से छठवें श्लोक तक जो विभूति और योग का लक्ष्य भगवान ने कराया है। तात्पर्य ये हुआ कि भगवान की शक्ति का नाम योग है, उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम ही विभूति है। यह समस्त विभूतियां ही हैं। चौथे से छठवें श्लोक में जो 20 भाव कहे गए हैं वह भगवान की विभूति है। ठीक है ना? तो यहाँ पर भगवान अपना ऐश्वर्य योग देखने के लिए कहते हैं। अब जो मनुष्य भोग बुद्धि से भोग भोगता है, भोगों से सुख लेता है, उसकी तो शक्ति का ह्रास होता है और भोग भी समाप्त होते हैं। कल हमने भोजन का उदाहरण दिया था। पर भोग को भोगा जाए, पर भोग बुद्धि से न भोगा जाए, उसे केवल अपना भाग्य, अपना प्रारब्ध समझकर, अपना कर्तव्य समझ करके प्रसाद बुद्धि से ही उसको ग्रहण किया जाए, उसमें लिप्त न हुआ जाए, उसमें सुख का अनुभव न करने लगे, यानी उसके प्रति अपने भीतर संयम का भाव रहे, तो इससे उसकी शक्ति का ह्रास नहीं होगा, उसकी शक्ति की वृद्धि ही होगी। जैसे भोजन करने और पचाने में शक्ति का ह्रास होता है, पर प्रसाद से शक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति अपने स्वार्थ और अपने अभिमान का त्याग करके स्वयं किंचन मात्र भी सुख न भोगना, यानी स्वार्थ और अभिमान त्याग करके स्वयं के लिए किसी भी सुख की कामना अपेक्षा न करना, यही बात अपने भीतर विकसित करनी है। हम अगर स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करें तो उससे अपनी ही शक्ति का ह्रास होगा और वह व्यक्ति भी परतंत्र हो जाएगा। तो इसलिए स्वार्थ और अभिमान, मैं और मेरा से ऊपर उठ करके हमें भोग बुद्धि से रहित होकर के जीवन यापन करना चाहिए। तब बात समझ में आती है कि एताम विभूतिम योगम च यो वेत्ति तत्वतः, जो इन विभूति और योगों को तत्व की दृष्टि से जान लेता है, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूपेण मेरी दृढ़ भक्ति से युक्त हो जाता है। अविकंपेन योगेन, उसका जो है, उसकी जो भक्ति है वो अचल हो जाती है। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और योग को तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। तत्व से जानने का तात्पर्य क्या है? तत्व से जानने का तात्पर्य कि जितनी भी विभूतियां हैं, जितने भी दिव्यताएं हैं, जितने भी शक्तियां हैं, उन सब का मूल कौन है? परमात्मा ही है। यही है तत्व से जानना। जैसे सोनार का उदाहरण इसमें मिला था कि सोनार जो है, उसके सामने चाहे कान की बाली ले आइए, चाहे मांगटिका ले आइए, चाहे मंगलसूत्र ले आइए, चाहे हार ले आइए, वह पदार्थों की आकृति पर नहीं जाता, वह तो केवल यह देखता है कि इसमें सोना कितना है। उसी प्रकार सबके मूल में भाई कान की बाली का महत्व किस वजह से है? सोने की वजह से है, न कि कान की बाली के महत्व का कोई अन्य कारण है। अन्य किसी धातु की कान की बाली हो तो उसको उतना महत्व मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। तो सोना है उसमें, स्वर्ण के नाते उस कान की बाली को महत्व मिला। उसी प्रकार जहां प्रतिभा है, जहां दिव्यता है, जहां विभूतियां हैं, शक्तियां हैं, वह केवल इसलिए है क्योंकि वह परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा के कारण ही है। इसलिए साथियों, परमात्मा की ही विभूति और परमात्मा की ही शक्ति उसमें विद्यमान है। 8वां श्लोक है,
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः। अब ये 8वां श्लोक कि इसमें विभूति और योग को तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है, ऐसा कहा। अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में भगवान ने किया है। 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अहम यानी मैं, सर्वस्य यानी संसार मात्र का, प्रभव प्रभव यानी मूल कारण हूं, मत्तः और मुझसे ही, सर्वम प्रवर्तते सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। इति मत्वा ऐसा मानकर, भजन्ते भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण में होते हैं। माम बुधा बुद्धिमान भक्त, मेरे बुद्धिमान भक्त, भाव समन्विता मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए, बुद्धिमान भक्त माम मेरा ही भजनते भजन करते हैं और सब प्रकार से मेरी शरण में रहते हैं। क्या है तत्व से जानना, यानी अभी जो मैं चर्चा कर रहा था, अहम सर्वस्य मैं ही संपूर्ण संसार का, प्रभवो मत्तः मूल कारण हूं, मत्तः मुझसे ही, सर्वम प्रवर्तते सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है। इति मत्वा ऐसा मानकर, भजन्ते भजन करते हैं, कौन, माम मेरा, बुधा बुद्धिमान जन, भाव समन्विता श्रद्धा पूर्वक। तो ये 8वां श्लोक आपको याद हो गया। अहम सर्वस्य मैं ही इस संसार का मूल कारण हूं, प्रभवम प्रभवो, मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधाः भाव समन्विताः। अब इसकी व्याख्या सुने। पूर्व श्लोक की बात ही इस श्लोक में कही गई है। अहम सर्वस्य प्रभवः में सर्वस्य भगवान की विभूति है, अर्थात देखने सुनने समझने में जो कुछ आ रहा है वह सबकी सब भगवान की विभूति ही है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते में मत्तः भगवान का योग है, जिससे सभी विभूतियां प्रकट होती हैं। 7वें 8वें और 9वें अध्याय में जो कुछ कहा गया है वह सब का सब इस श्लोक के पूर्वार्ध में आ गया है। अहम सर्वस्य प्रभवः 7वें 8वें और 9वें अध्याय में जो कुछ कहा गया वह इसी श्लोक के अंतर्गत आ गया। अहम सर्वस्य प्रभवः, मानस नादज बिंदुज उद्भिज जरायुज अंडज स्वेदज, अर्थात जड़ चेतन स्थावर जंगम यावन मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं उन सबकी उत्पत्ति के मूल में परमपिता परमेश्वर के रूप में मैं ही हूं। यह बात यहां पर बताई गई है। जैसे 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने अपने को अपरा और परा प्रकृति का कारण बताया, 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपने को बीज प्रदान करने वाला पिता बताया है। ऐसे ही यहाँ भगवान ने अपने को सबका उत्पादक बताया है। तो 7वां अध्याय तो हम लोगों ने पढ़ा है, उसका 6वां श्लोक याद करिए। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारयत् अहम कृत्स्नम जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मैं ही संपूर्ण जगत को जन्म देने वाला, सबका पालन करने वाला और सब कुछ प्रलय करने वाला मैं ही हूं, ऐसा 6वें श्लोक में 7वें अध्याय के भगवान ने अर्जुन से कहा। तो कितने प्रकार के लोग हैं, मानस यानी जो मानस पुत्र हैं, नादज यानी गुरु शिष्य के अंतर्गत जो आते हैं, बिंदुज जो योनिज हैं यानी पिता के शुक्र और माता के रज से जो उत्पन्न होते हैं, उद्भिज जरायुज अंडज जो अंड से उत्पन्न होते हैं, स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, अर्थात जड़ चेतन स्थावर जंगम यावन मात्र सभी समस्त वृक्ष वनस्पति समस्त पादप मत। यहाँ प्रभव का तात्पर्य है कि मैं सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूं, अर्थात स्वयं मैं ही सृष्टि रूप से प्रकट हुआ हूं। मत्त सर्वत्र प्रवर्तते, संसार में उत्पत्ति स्थिति प्रलय पालन संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं वह सब मेरे से ही होते हैं। मूल में उनको सत्ता स्फूर्ति आदि जो कुछ मिलता है वह सब मेरे से ही मिलता है।
जैसे बिजली की शक्ति से सब कार्य होते हैं, ऐसे ही संसार में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का मूल कारण मैं ही हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि प्राणी मात्र के भाव, आचरण, क्रिया आदि की तरफ न जाकर उन सबके मूल में स्थित भगवान की तरफ ही जानी चाहिए। कार्य, कारण, भाव, क्रिया, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मूल में जो तत्व है उसकी तरफ ही भक्तों की दृष्टि रहनी चाहिए। 7वें अध्याय के 7वें तथा 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 5वें और 8वें श्लोक में मत्तः पद बार बार कहने का तात्पर्य है कि ये भाव, क्रिया, व्यक्ति आदि सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्व मिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, इसमें भी मत्त शब्द आया है। और 12वें श्लोक को याद अगर किया जाए, 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, जिसमें भगवान ने अर्जुन से बहुत सुंदर बात कही है कि उसमें भी मत्त शब्द ही आया है 12वें श्लोक में। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। ये 12वां श्लोक है। मत्त, इसमें भी शब्द आया है। तो ऐसा बार बार कह रहे हैं, यानी भगवान ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय का मूल कारण है। अतः तत्व से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। इस बात को जान लें अथवा मान लें तो भगवान के साथ अविकंप, कभी विचलित न किया जाने वाला योग अर्थात संबंध हो जाएगा। यहाँ सर्वस्य और सर्वम 2 बार सर्व पद देने का तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय इस सृष्टि का न कोई उत्पादक है न कोई संचालक है। इस सृष्टि के उत्पादक कौन है? स्वयं ईश्वर ही है, स्वयं भगवान ही है। इति मत्वा भाव समन्विताः, इति मत्वा भजन्ते माम बुधाः, इति मत्वा ऐसा मानकर, भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः, भगवान से ही सब संसार की उत्पत्ति होती है, सारे संसार को सत्ता स्फूर्ति भगवान से ही मिलती है। अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से सब कुछ भगवान ही है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं वे भगवान ही सर्वोपरि हैं। भगवान के समान कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं तथा होना संभव भी नहीं। ऐसे सर्वोच्च भाव से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब उनकी महत्व बुद्धि केवल भगवान में हो जाती है तो फिर उनका आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि सब भगवान में ही हो जाते हैं। भगवान का ही आश्रय लेने से उनमें समता, निर्विकारता, निःशोकता, निश्चिंतता, निर्भयता आदि स्वतः स्वाभाविक ही आ जाते हैं। कारण कि जहां देव होते हैं वहां दैवी संपत्ति स्वाभाविक ही आ जाती है। बुधाहा, भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही न मानना, भगवान को ही सबके मूल में मानना, भगवान का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा प्रेम करना, यही उनकी बुद्धिमानी है। इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय के 18वें 19वें श्लोक में कहा है कि जो मेरे को क्षर यानी संसार मात्र से अतीत और अक्षर जीवात्मा से उत्तम जानता है वह सर्वविद है और सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। माम भजन्ते, भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवत संबंधी ग्रंथों का पठन पाठन करना, यह सब के सब भजन है। परंतु असली भजन तो वह है जिसमें हृदय भगवान की तरफ ही खींच जाता है। केवल भगवान ही प्यारे लगते हैं, भगवान की विस्मृति चुभती है, बुरी लगती है। इस प्रकार भगवान में तल्लीन होना ही असली भजन है। सबके मूल में परमात्मा है और परमात्मा से ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सबको सत्ता स्फूर्ति मिलती है। ऐसा ज्ञान होना परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। कारण कि जब सबके मूल में परमात्मा ही है तब साधक का लक्ष्य भी परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए। उस परमात्मा की तरफ लक्ष्य कराने में ही संपूर्ण विभूतियों और योग के ज्ञान का तात्पर्य है।
यही बात गीता में जगह जगह बताई गई है। जैसे जिससे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है और जो सब प्राणियों की प्रेरणा देता है। उस परमात्मा की सर्व भाव से शरण जाना चाहिए। इत्यादि कर्म, ज्ञान और भक्ति योग, ये साधन तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उपर्युक्त ज्ञान सभी साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। परिशिष्ट भाव है कि लोग रुपयों को इसलिए बहुत महत्व देते हैं कि उनसे सब वस्तुएं मिल सकती हैं। रुपयों से तो वस्तुएं मिलती हैं, पैदा नहीं होती, पर भगवान से संपूर्ण वस्तुएं पैदा भी होती हैं और मिलती भी हैं। इसी प्रकार जो भगवान के महत्व को जान लेता है, वे तुच्छ रुपयों के लोभ में न फंसकर भगवान के ही भजन में लग जाते हैं। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं कि पदार्थ और व्यक्ति भी मेरे से होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः, और क्रियाएं भी मेरे से होती हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अभी आप लोगों ने इसी श्लोक में ये सुना, मत्तम सर्वम प्रवर्तते। परंतु जीव पदार्थों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंध जाता है। भोक्ता बनने से पदार्थ बंधन कारक हो जाते हैं। कई जगह कही है। जैसे मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्त धनंजय, मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधाः। प्राणियों के ये बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह आदि अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। तो इस तरीके से साथियों, ये 8वां श्लोक भी बहुत सुंदर संकेत करता है। भगवान ही सर्वत्र हैं, सब कुछ हैं। भगवान से ही सब पैदा होता है, भगवान सब कुछ दिलाने वाले हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और सब कुछ मुझ में ही प्रवर्तित हो रहे हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। तो इस तरीके से साथियों, ये 8वां श्लोक पूरा हुआ। अब आप सब लोग भावपूर्वक गायत्री मंत्र पढ़ें और सत्र को विश्राम दें। किसी के मन में कोई प्रश्न होगा तो आप जरूर पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।